आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग के हवाले से कांग्रेस के साथ बातचीत का दूसरा दौर जल्द होगा मुनक्किद। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। विकसित भारत के लिए तजावीज के साथ वजीर-ए-आज़म से राब्ता करने के लिए बीजेपी ने हेल्पलाइन की कायम। लोग 90909004 पर बराह रास्त वजीर-ए-आज़म से कर सकते हैं बात। बीजेपी सीनियर लीडर तरुण चुग। लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडिया इत्तेहाद के साथ सीटों की तकसीम पर फैसला जल्द। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। क्राइम ब्रांच ने राजभवन जम्मू का खुद साख्ता अंडर सेक्रेटरी किया गिरफ्तार। लोगों को झूठ के नाम पर दे रहा था धोखा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के गुमराहकुन और झूठे इश्तेहारात पर लगाई रोक। कार्रवाई न करने पर मरकजी हुकूमत को लगाई फटकार। वजीर आजम ने तमाम तबकात के लोगों से नए वोटरों में मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम के बारे में पैगाम फैलाने की है अपील। आलमी एनजीओ डे के हवाले से कश्मीर कंसर्न एनजीओ ने श्रीनगर में शजरकारी मुहिम का किया आगाज। सैयद एजाज काशानी थे प्रोग्राम में खास मेहमान। और 29 फरवरी से 3 मार्च तक वादी में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी की जारी। और अब इन खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सीटों की तकसीम पर कांग्रेस के साथ बातचीत का दूसरा दौर मुनक्किद करेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां पहले ही की बातचीत के दौर में कोई समझौता नहीं कर सकी। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से मंगल को बताया कि नई दिल्ली में बातचीत का एक दौर हुआ है। कांग्रेस की तरफ से कुछ तजावीज पेश की गई हैं जिन पर एनसी पार्टी के अंदर बातचीत की जरूरत थी। इनके पास जो तजावीज थी उनमें से एक को वहां मौजूद एनसी की सीनियर लीडर ने कबूल नहीं किया, तो हम वापस जाएंगे, हम बातचीत का दूसरा दौर करेंगे। साबिक वजीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ 6 सीटें हैं, जिनमें से पार्टी के पास 3 सीटें हैं। एनसी ने श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी उधमपुर और लद्दाख में कामयाब हुई थी। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क भर के लोगों को जोड़ने के मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मंगल को कई इकदाम शुरू किए हैं, जिनमें भारत को विकसित भारत बनाने के लिए तजावीज तलब की गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम पुरअज़म है, और इस अज़म के एक हिस्से के तौर पर हमने मुख्तलिफ ज़राए से मुल्क के लोगों से तजावीज़ तलब की है। तरुण चुग ने कहा कि तरुण चुग के साथ बीजेपी लीडर आशीष सूद, जे.एंड.के बीजेपी सदर रविंदर रैना, तर्जुमान सुनील सेठी और दीगर मौजूद थे। चुग ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 मुकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें 285 ब्लॉक शामिल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा की 370 सीटें जीतने का भी हदफ रखा है। 370 जम्मू कश्मीर में एक सपाट था, जिससे बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और लोकसभा के रुकन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि मुल्क को बीजेपी की गुज़श्ता 10 सालों में होने वाली तबाही से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलसल राब्ते में है और सीटों की तकसीम का फैसला आने वाले दिनों में सामने आएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें कांग्रेस के साथ एक मुआहदा करना होगा। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सीटों की तकसीम का फैसला सामने आएगा। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने मंगल के रोज जम्मू में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को राजभवन में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर जाहिर कर रहा था और लोगों को धोखा दे रहा था। सरकारी जराये ने बताया कि मुतलका शख्स को क्राइम ब्रांच की CICE जम्मू यूनिट ने FIR जेर नंबर 3/2024 के मामले की तहकीकात के दौरान गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुतलका शख्स की शिनाख्त फिरदौस अहमद वगे वलद गुलाम नबी वगे साकिन वास्कोरा गांदरबल के तौर पर की गई है। जराये ने मजीद बताया कि कमीशन में इस्तेमाल होने वाले जाली शिनाख्ती कार्ड्स, मोहरें और दीगर दस्तावेज समेत कुछ मुजरिमाना मवाद उसके कब्जे से बरामद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मामले के सिलसिले में मजीद तहकीकात शुरू की गई है। पेश है ये रिपोर्ट।
अदालत उज़्मा ने संगीन बीमारियों के इलाज के दावे वाले मुंगल को पतंजलि आयुर्वेदिक के मुबैना गुमराहकुन और झूठे इश्तिहारात को लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला करार देते हुए मुंगल को उन पर अबूरी रोक लगा दी है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई न करने के लिए मरकजी हुकूमत की सरजनिश की है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर समाअत करते हुए इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई न करने पर मरकजी हुकूमत की फटकार लगाई और इंतबाह किया के बावजूद गुमराहकुन इश्तिहारात के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम तबकों के लोगों से नए वोटरों में मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम के बारे में पैगाम फैलाने की अपील की है। पहली बार वोट देने वालों में बेदारी फैलाने और नौजवान वोटरों को अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल की तरगीब देने के लिए मुल्क के लिए मेरा पहला वोट के उन्वान से एक मुहिम चलाई जा रही है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एक्स हैंडल पर मुल्क के लिए मेरा पहला वोट तराना शेयर किया और सबसे इसे शेयर करने की अपील की है। पेश है ये रिपोर्ट। आलमी NGO दिन पर कश्मीर कंसर्न फलाई तंजीम ने एस्पायर हेरिटेज स्कूल के बच्चों के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन प्लांट्स का आगाज किया है। तकरीब का आगाज दरख्त लगाने के साथ ही शुरू हुआ। इस मौके पर चेयरमैन कश्मीर कंसर्न डॉक्टर तौसीफ अहमद ने कहा कि शजरकारी मुहिम का मकसद जंगलात को फरोग देने, सब्ज़ारों में इजाफा और नौजवानों में माहौलियाती जिम्मेदारी की एहसास को फरोग देना है। प्रोग्राम में मुमताज समाजी कारकुन सैयद एजाज काशानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने शजरकारी की तकरीब में दोस्ती के जज्बे और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुश्तरका अज़म का इजहार किया। पेश है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। अब हम क्यों पेड़ लगाते हैं जरा बताओ। ताकि हमें क्लीन एयर मिले और हमें उससे हवा मिले। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताएगा क्यों लगाते हैं पेड़? देखो आज ताकि ऑक्सीजन मिले। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन कैसे कन्वर्ट करता है पेड़, आपको कुछ पता है? ना हाँ वेरी उसके अंदर वाली लीफ जो होती है ना, उनके अंदर कुछ दाने जैसे होते हैं। अच्छा 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 ठीक है। देखो आज दो चीजें हैं। हम हर साल क्या करते हैं ना, हम हर साल प्लांटेशन करते हैं, ठीक है बेटा। हर साल लगाते हैं प्लांट्स, क्योंकि हर किसी बंदे को चाहिए वो प्लांट्स लगाए। इससे क्या होता है, एक तो क्लीन एयर बनता है, दूसरा इससे ये होता है कि जो हमारे डस्ट जो होता है ना, डस्ट हमारे एनवायरनमेंट में जैसे हमें जैसे फिर इन्फेक्शन वगैरह होता है, बहुत सारे डस्ट होता है, उस डस्ट को भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है प्लांट्स। और जितना जितना एरिया ग्रीन होता है उतना एरिया उस एरिया में ना कम बीमार होता है। तो हमें चाहिए एक तो पेड़ों को बचाना है और दूसरा जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक पॉलिथीन चिप्स रैपर्स एंड ऑल दैट, उनको हमें प्रॉपर डस्टबिन में डालना है, ठीक है बेटा। और हम हर साल इसलिए पेड़ लगाते हैं क्योंकि ये हर किसी बंदे का एक हक बनता है कि वो अपने माहौल को, क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें क्या सिखाता है, हमें इस्लाम सिखाता है कि आप अपने साथ अपने माहौल को भी साफ रखना ज़रूरी है, ठीक है। आज भी हम ये पेड़ लगाएंगे और आप लोगों के साथ हम इस साल का जो एस्पायर हेरिटेज स्कूल हमारा है ना, हमने इनके साथ आज का जो हमारी इस साल की प्लांटेशन ड्राइव है ना, वो आज आप लोगों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए प्रिविलेज है कि ये एक इतना बड़ा जो हमारी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, हेरिटेज जो हमारा एस्पायर हेरिटेज स्कूल है, उसके साथ हम अपनी प्लांटेशन ड्राइव 2024 की आज हम इसको हम ओपन करते हैं। और हमारा जो बेसिकली जो हमारा हदफ है, जो हमारा टारगेट है ना इस साल का, दैट इज़ अराउंड 10,000 ट्रीज। तो इंशाल्लाह एक छोटी कोशिश से फिर बड़ी कोशिशें बनती हैं, ठीक है बेटा। करें फिर प्लांटेशन स्टार्ट। आर यू रेडी फॉर द प्लांटेशन? आ जाओ बेटा, होल्ड द प्लांट्स। बैनर के साथ आप आ जाइए। पकड़ो, चलो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना वहाँ तक। चलो उधर तरफ जहाँ पे प्लांटेशन चाहिए। आ जाओ इसको लगाना है पहला पेड़। रुको पीछे रुको, ये वाला नहीं, पॉलिथीन वाला नहीं। आ जाओ बच्चों, ये बड़ा वाला फोटोग्राफ। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर मंगल के रोज जम्मू कश्मीर में 29 फरवरी से 3 मार्च तक बर्फबारी की पेशनगोई करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक 29 फरवरी की शाम से एक फाल मगरिबी खलल जम्मू कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों को मुतासिर करेगा। एडवाइजरी में कहा गया कि इस खलल से जेर असर जम्मू कश्मीर में 29 फरवरी की रात से 3 मार्च की सेपहर तक बड़े पैमाने और दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है। 2 मार्च को इस हलल का ज़्यादा असर होगा जब बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मज़कूरा मगरिबी डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू के पीर पंचाल रेंज और कश्मीर डिवीजन के दरमियानी और ऊंची जगहों बशमूल अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, सिंथन पास, शुपियां, पीर की गली, सोनमर्ग, जुजला, बांडीपोरा, राजदान पास, गुलमर्ग और कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी मुतवक्का है।
पेश है ये रिपोर्ट। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।